For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है। हमारी जो बोन की स्ट्रक्चर होती है वो मिलती है हनीकॉम्ब पैटर्न में। ठीक है, अब ये जो हनीकॉम्ब पैटर्न है इसका मतलब क्या है। यहाँ पर बहुत फाइन स्पेस होता है, बहुत छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं नॉर्मली। लेकिन जब किसी व्यक्ति में, स्पेशली फीमेल बॉडी की बोन्स में पोर साइज इंक्रीज हो जाता है, तो उस पोर साइज के इंक्रीज होने की वजह से बोन का जो मास डेंसिटी पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। बोन मास डेंसिटी घट जाती है। क्लियर, बोन मास डेंसिटी घट जाती है। इसलिए डॉक्टर को जब डाउट होता है कि हाँ भाई शायद ऑस्टियोपोरोसिस का केस बन रहा है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको बोन मास डेंसिटी टेस्ट कराना होगा। ये टेस्ट पेनलेस टेस्ट होता है। बोन मास डेंसिटी टेस्ट पेनलेस टेस्ट होता है। अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट के नियर बाय ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। और इस टेस्ट में क्या करते हैं, एक्सरे बीम को पास आउट किया जाता है, स्पेशली 3 लोकेशन से। और वो लोकेशंस क्या है, स्पाइन, रिस्ट एंड हिप बोन। रिस्क एरियाज, ठीक है। जो रिस्क एरिया माने जाते हैं वो क्या है, स्पाइन, रिस्ट और हिप बोन। ऐसा माना गया है कि जब व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस का केस बनता है तो उस दौरान हमारी पूरी बॉडी की बोन्स पर असर पड़ता है, लेकिन मेनली 3 बोन पर ज़्यादा असर देखा जाता है। और वो क्या है, स्पाइन मीन्स वर्टिब्रा, रिस्ट बोन और हिप बोन। क्लियर। तो बोन मास डेंसिटी टेस्ट, ये जो बोन डेंसिटी टेस्ट कराया जा रहा है वहां पर क्या फोकस किया जाता है, एक्सरे बीम को पास आउट करते हैं स्पाइन रीजन से, रिस्ट रीजन से और हिप बोन से, जिसके बेसिस पर कंक्लूजन निकाला जाता है कि हाँ भाई ये बॉडी मास, बोन मास डेंसिटी डिक्रीज हुआ है या नहीं, या एक्चुअल में इसका कुछ और कारण है। तो देखिए, ये तो हुई टेस्ट की बात, लेकिन अब एक मेन चीज़ कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन बनी है फीमेल बॉडी में, तो फीमेल बॉडी में ही ज़्यादा क्यों देखा जाता है, उसके लिए रीज़न क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन, ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन लेवल का लो हो जाना। देखिए, एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो लो क्यों होता है फीमेल बॉडी में। आपने सुना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो मेनोपॉज की जब कंडीशन आती है, अप्रॉक्स में आप कह सकते हैं 40 के नियर बाय या 45 के अप्रॉक्स में, तो 40 to 45 के अप्रॉक्स में जब मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है फीमेल बॉडी में, तो उस दौरान एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाता है। और आप सोचिए, अगर एस्ट्रोजन लेवल डाउन जा रहा है फीमेल बॉडी में तो क्या होगा, एस्ट्रोजन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। और एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, एस्ट्रोजन हेल्प करता है ऑस्टियोब्लास्ट में। एस्ट्रोजन हेल्प करता है किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट की कंडीशन को मेंटेन रखने में। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, हमारी बोन के अंदर नॉर्मली सेल्स डैमेज होती रहती हैं और नई सेल्स बनती रहती हैं। जो पुरानी सेल्स डैमेज होती है इसको कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। क्लियर। और जो नई सेल बनती हैं बोन में उसको बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। अगर ये प्रोसेस सोचिए आप रेगुलेटेड है, मींस बोन्स की सेल डैमेज हो रही हैं, बोन्स की नई सेल बन रही हैं, नई सेल पुरानी सेल्स को कवर अप करती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बोन्स का मास डेंसिटी पॉइंट बना रहता है। बोन मास डेंसिटी पॉइंट एक लेवल पर मेंटेन रहता है, डाउन में नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से जो चीज उसको स्टिमुलेट कर रही थी, बोन की अंदर पाए जाने वाली नई सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी, और वो चीज अगर नहीं है तो क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट की टर्म डाउन में चली जाएगी और ऑस्टियोक्लास्ट लगातार चलता रहेगा। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, सेल्स का डैमेज होना, बोन की सेल का डैमेज होना। ठीक है, तो आप सोचिए अगर ये रेशो 60-40 पर भी जाता है
तो हमारी बोन्स वीक पड़ेंगी ना, तो बोन का जो हनीकॉम्ब पैटर्न था, जो पोर साइज था, जो पोरस स्ट्रक्चर होती है वो बढ़ जाएगी। और जब हमारी बोन की सेल में गैप ज़्यादा आ जाएगा तो उसके रिजल्ट्स में क्या बोलेंगे हम कि बोन का डेंसिटी पॉइंट लो हो गया है, बोन डेंसिटी पॉइंट डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कारण है एस्ट्रोजन लेवल का लो होना, किसके लिए? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। क्लियर? एक यहां पर रीजन और भी दिया जाता है। अब वो दूसरा रीजन क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, देखिए ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, देखिए ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, वैसे तो स्टेरॉइड लेने के लिए वैसे मना ही किया जाता है, डॉक्टर्स भी रेयर केसेस में उसे यूज करते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक ऐसी स्टेरॉइड्स है जिसको हम इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में जब लगता है एक्सपर्ट्स को कि भाई पेशेंट के बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है उसको हमें कंट्रोल करना है, तो उस दौरान वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन जो टर्म हैंडल नहीं करनी चाहिए, जिसका यूज नहीं करना चाहिए, अगर आपने उस चीज का इस्तेमाल किया, मतलब क्या है इस बात का कि डॉक्टर से आपने प्रिस्क्रिप्शन लिया, सिंगल टाइम डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद आपने सोचा कि चलिए मेडिसिन को लगातार थोड़ा और ले लेते हैं और बॉडी को कवर अप करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में या इस तरह के किसी भी केसेस की वजह से अगर आपकी बॉडी में वो केमिकल ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है तो वो भी कारण बन सकता है हमारी बॉडी में बोन्स के जो नई सेल्स बनने का प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते थे? ऑस्टियोब्लास्ट, उसको स्लो डाउन करने में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? सेम वही चीज़, नई सेल्स नहीं बन पाएंगी, पुरानी सेल्स जो है डैमेज होती रहेंगी। तो आप खुद सोचिए कि हमारी बॉडी में जो बोन मास डेंसिटी पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, बोन की डेंसिटी घट जाएगी और हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस का केस बन चुका है। ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली होता क्या है? देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है, रिजल्ट क्या है? अगर ऑस्टियोपोरोसिस बॉडी में केस देखा जा रहा है तो उससे क्या होगा? बॉडी हाइट डिक्रीज हो सकती है, बॉडी में जो हाइट पैटर्न है वो घट सकता है। लेकिन हमने तो ये सुना है भाई हाइट एक बार बढ़ जाती है तो हाइट घटती नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर हमारी बोन वीक पड़ चुकी हैं, अगर हमारी बोन कमजोर पड़ चुकी हैं, ठीक है, कुछ रीजन की वजह से, तो ऐसे में हमारा जो स्पाइन है वो एक शेप, नई शेप को गेन कर लेता है, हमारी जो स्पाइन है उसमें कर्व आ जाता है। और अगर हमारी स्पाइन में कर्व आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? जो लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ है, उससे थोड़ा डाउन देखी जाएगी उस व्यक्ति की लेंथ। तो बॉडी हाइट घट सकती है, वैसे बॉडी हाइट घटती नहीं है, लेकिन स्पाइन अगर स्ट्रेट नहीं है, कर्व ले चुका है, किस वजह से कर्व लिया है? क्योंकि हमारा जो स्पाइन है वो वीक पड़ गया है। ठीक है, वीक क्यों पड़ा है? क्योंकि नई सेल्स नहीं बन पा रही हैं, पुरानी सेल्स जो है डैमेज होती जा रही हैं, तो बॉडी के अंदर पाए जाने वाली बोन का डेंसिटी पॉइंट लो चला गया है, जिसकी वजह से बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं है, पावर नहीं है बोन में स्ट्रेट रह पाने की, इसलिए वहां पर कर्व ज्यादा आ जाता है और ओवरऑल जो है हाइट थोड़ा घट जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, अचानक से बोन ब्रेक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपके लग गई है, आप गिर गए हैं तो फ्रैक्चर होगा, ऐसा नहीं है। बोन सडनली ब्रेक हो सकती है क्योंकि आपकी बॉडी में अगर ऑस्टियोपोरोसिस का केस बन चुका है तो आपकी बोन, याद रखिए, वीक हो गई हैं और ऐसे में फ्रैक्चर नॉर्मल बात है। ठीक है, तो इफेक्ट्स क्या देखे जाते हैं जब बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस का केस जनरेट हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति देखी जाती है, तो उस दौरान क्या क्या हमारी बॉडी पर असर पड़ता है? सबसे पहला पॉइंट, डिक्रीज इन हाइट। ठीक है, डिक्रीज इन हाइट, हाइट वैसे तो घटती नहीं है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के दौरान बॉडी में जो स्पाइन वाला एरिया होता है, मींस जो आपके पास वर्टिब्रा वाला सेक्शन है, तो वो कर्व ले लेता है, जिसकी वजह से हमारी हाइट पर भी फर्क पड़ता है। सेकंड, सडनली फ्रैक्चर के केसेस देखे जाते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर जो बोन है वो बहुत वीक हो गई हैं, उनका जो डेंसिटी लेवल है वो डाउन चला गया है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो अचानक से ब्रेक हो सकती हैं। आप बैठे हुए हैं या आप चल रहे हैं, बॉडी का वेट टॉलरेट नहीं कर पा रही है, जो टिबिया और फिबुला वगैरह है, तो किसी भी बोन में ब्रेकेज हो सकता है। ये टिबिया फिबुला कौन सी बोन मैंने बोली है? जो नी और एंकल के बीच में पाई जाती हैं। टिबिया फ्रंट में होती है और फिबुला जो है पीछे होती है। फिबुला की लेंथ ज़्यादा होती है, टिबिया की थोड़ा डाउन होती है।
तो कोई भी बोन इस तरीके से डैमेज हो सकती है अचानक से। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ लगेगी तभी वो बोन डैमेज होगी, क्योंकि फ्रैक्चर किस वजह से हो रहा है, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ चुकी हैं। स्पेशली जो मैंने आपको रीज़न बताया था वो क्या था, एस्ट्रोजन लेवल का लो होना, ठीक है, जो किस में देखा जाता है, मेनली फीमेल बॉडी के अंदर, और फिर वो भी कौन से केस के दौरान, मेनोपॉज के दौरान, क्योंकि मेनोपॉज एक वो स्थिति जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलनी बंद हो जाती है और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा तो बेसिक बात है एस्ट्रोजन अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, और एस्ट्रोजन का एक फंक्शन क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट, मींस बोन की सेल की फॉर्मेशन। तो नई सेल बनती रहती हैं जब तक एस्ट्रोजन होगा, और लेकिन एस्ट्रोजन नहीं निकल रहा है तो बेसिक बात है कि बोन के सेल के बनने का प्रोसेस डाउन हो जाएगा, लेकिन सेल के डैमेज होने का चलता रहेगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट बढ़ जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारी जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाती है, बोन में फ्रैक्चर देखा जाता है। अच्छा, अब इसमें रिकवरी कैसे हो सकती है, ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसका एग्जैक्ट तो क्योर नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जो लाइफ स्टाइल है, जो आपका डेली रूटीन है, डाइट पैटर्न है, अगर आप उसमें चेंज करते हैं तो पॉसिबल है कि काफ़ी हद तक आप कवर कर पाएंगे ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस के रेस्पेक्ट में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो मेडिसिन अलग अलग तरीके से काम करती हैं। उसमें दो मेन कैटेगरी बनाई जाती हैं जो यहाँ पर मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं पेशेंट। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी बोन के अंदर सेल्स के डैमेज होने का प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, उसको स्लो डाउन करना, ठीक है। दूसरी पॉसिबल केसेस क्या देखे जाते हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी दिए जा रहे हैं जिसके आधार पर जो बोन की स्ट्रेंथ है, बोन को ऑस्टियोब्लास्ट के बेस पर भी आप यहां पर बोल सकते हैं कि सेल्स के बनने का जो प्रोसेस उसको बूस्ट किया जा सके ताकि नई सेल्स ज़्यादा बने, ठीक है। या तो नई सेल्स के बनने पर फोकस किया जाएगा मेडिसिन केमिकल्स के बेस पर, या फिर पुरानी सेल्स जो डैमेज हो रही हैं उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करके। तो इस तरीके से कवर करने की कोशिश की जाती है। साथ में यहां पर एक मिनरल जो होता है वो बड़ा काम आता है, और क्या है वो, कैल्शियम। क्या है वो, कैल्शियम। एक दूसरी चीज होती है विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी जरूरी क्यों होता है हमारी बोन्स के लिए। कैल्शियम अगर आप ले रहे हैं, कैल्शियम आपकी बॉडी में जा रहा है तो हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम आपकी बोन एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। याद रखिए, विटामिन डी अलग चीज है और कैल्शियम अलग है। कैल्शियम, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम पहुंच भी रहा है, आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है आपकी बोन्स के द्वारा, और उसको एब्जॉर्ब कौन कराएगा, विटामिन डी। ये जो विटामिन डी होता है ये बहुत जरूरी है ताकि कैल्शियम आपकी बोन्स में एंटर कर सके और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। कैल्शियम की अपनी इंपॉर्टेंस है और विटामिन डी की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कैल्शियम और विटामिन डी सजेस्ट किया जाता है ऐसे पेशेंट को जिनको आपने कंसिडर किया है कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस का केस वहां पर बन रहा है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया किस तरीके से कौन सा टेस्ट करा जाता है, बोन डेंसिटी टेस्ट, ठीक है। बोन डेंसिटी टेस्ट। इस टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्सरेज होते हैं उनको पास आउट करते हैं मेनली 3 लोकेशन पर, स्पाइन, रिस्ट और हिप बोन। क्लियर। तो हमने आज ऑस्टियोपोरोसिस में क्या समझा, ऑस्टियोपोरोसिस का मीनिंग क्या होता है कि बोन की जो स्ट्रक्चर है उसमें पोर साइज का बढ़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मींस ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो इंडिकेट करता है ऑस्टियोब्लास्ट हो, ठीक। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, नई सेल्स के बनने का प्रोसेस, सेल्स के बीच में गैप का बढ़ जाना, पोरोसिस। क्लियर। तो बोन डेंसिटी जिसके रिजल्ट में डिक्रीज हो जाएगी, और ये मेनली किस में देखा जाता है, फीमेल बॉडी में, और इसका रीजन क्या है, एस्ट्रोजन लेवल का लो हो जाना। और ये कब देखा जाएगा, जब मेनोपॉज की कंडीशन होती है, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना बंद कर देती है, एग प्रोडक्शन का केस बंद हो जाता है, उस दौरान एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाएगा जिसकी वजह से एस्ट्रोजन के फंक्शन लगभग बंद हो जाएंगे। और आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि अगर एस्ट्रोजन का फंक्शन नहीं रहा, एस्ट्रोजन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत सारी लिस्ट है, अच्छे खासे फंक्शन होते हैं, उनमें से नई सेल्स बनवाता है ये हमारी बोन्स के अंदर, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के डैमेज होने का प्रोसेस चलता रहेगा और नई सेल बनने का प्रोसेस डाउन पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बोन वीक पड़ जाएंगी। दूसरा पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक
ऐसा स्टेरॉइड होता है जिसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं इन्फ्लामेशन की कंडीशन के दौरान, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लामेशन क्या है? बॉडी में किसी रीजन से जो स्वेलिंग बन रही है उसको कवर अप करना। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट अपने आप से उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेता है ताकि बॉडी रिकवर हो जाए और वो अच्छे से उस बीमारी से बाहर निकल सके, लेकिन इस चीज़ का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देखा जाता है। और वो साइड इफेक्ट क्या है? वो कई रूपों में उभर कर सामने आ सकता है, जिसमें से एक हम डिस्कस भी कर रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर ही हमें मेडिसिन का इंटेक करना चाहिए। इफेक्ट्स में हमने क्या देखा? डिक्रीज इन हाइट। जब स्पाइन कर्व ले लेता है, नॉर्मल शेप से एबनॉर्मल शेप ले लेता है, तो इस वजह से हमारी बॉडी की जो ओवरऑल हाइट है वो थोड़ा घट जाती है। दूसरा पॉइंट, फ्रैक्चर के केस देखे जाते हैं। आप बैठे हुए हैं, चल रहे हैं नॉर्मली, आप किसी चीज से टकराए नहीं हैं, आप गिरे नहीं हैं, चलते चलते अचानक से बोन ब्रेक हो गई। ये केसेस भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। लेकिन कब होता है ये? जब हमारी बॉडी में पाई जाने वाली बोन्स वीक हो गई हैं, जिसमें बॉडी में बोन्स ब्रेक हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि आप गिर गए हैं या कहीं पर आप टकरा गए हैं उसी वजह से पॉसिबल है। बोन्स का वीक हो जाना यहां पर इसका एक मेन कारण माना गया है। और वो वीक क्यों हो गई है? क्योंकि वहां पर पोर साइज सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट था नॉर्मली वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ट्रीटमेंट में हमने क्या डिस्कस किया? कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम एक वो मिनरल है जो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली बोन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मजबूती को बढ़ाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कैल्शियम बॉडी में अच्छा खासा है, ठीक है, लेकिन बोन ब्लड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है वो डाउन चला गया है, वो लो हो गया है। और विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है? ब्लड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना। सीधी सी बात, आप सिंपल शॉर्ट में कह सकते हैं कि ब्लड में से कैल्शियम हड्डियों में तभी जाता है जब विटामिन डी प्रेजेंट होता है। इसीलिए ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक करना है, एक हेल्दी डाइट लेनी है। प्रोटीन और मैग्नीशियम ये भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लिख लेते हैं हम इसको यहां पर, प्रोटीन, जिंक एंड मैग्नीशियम आयन। ये जो प्रोटीन, जिंक और मैग्नीशियम है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये अदर सप्लीमेंट हैं हमारी बोन को मजबूत करने के लिए। क्लियर? तो थैंक्स, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। और याद रखिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी कराइए। धन्यवाद।